का लाइफ साइकिल। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंसानी जिस्म में मौजूद होता है। ये हुक्स और सकर के ज़रिए इंसानी जिस्म में आंतों के साथ चिपका हुआ होता है। वहाँ पर ये इंसान को नुकसान पहुँचाता है। और जब इसके बहुत से किते होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। जब कोई भी प्रोग्लोटिड्स बहुत बड़ा हो जाता है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कोई प्रोग्लोटिड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये इंसानी जिस्म से बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आते हैं तो कोई भी अपनी नशोनुमा शुरू कर देते हैं। इस नशोनुमा की वजह से ये वहाँ पर दोबारा जाकर अपना लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। और जब इन गाय या कोई भी चीज़ जिसको अगर ज़िबा करके मुकम्मल तौर पर पकाया ना जाए तो ये वहाँ पर दोबारा अपनी नशोनुमा शुरू करते हैं। और जब इस कच्चे या कम पके हुए गोश्त को खाया जाता है तो ये दोबारा इंसानी जिस्म में चला जाता है, जहाँ पर जाकर ये दोबारा अपनी नशोनुमा शुरू कर देता है। वेक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि बीमारी के जरासीम एक मुतासर शख्स से सेहतमंद शख्स में लेकर जाने का सबब बनते हैं। इनमें आम वेक्टर्स में आमतौर पर मच्छर, लार्वे, कुत्ता वगैरह शामिल हैं। जब भी मक्खी बतौर वेक्टर, मक्खी एक केमिकल वेक्टर है जो कि अपना फजलात पर नशोनुमा पाती है और गले सड़े मादों पर। इन गले सड़े मादों में बहुत से बीमारियों के जरासीम होते हैं। मसलन टाइफाइड वगैरह। जब मक्खी इन चीज़ों पर आकर बैठती है तो वहाँ से इनके जरासीम मक्खी की टांगों, परों और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ चिपक जाते हैं। जब मक्खी किसी साफ़ चीज़ पर आकर बैठती है तो वह तमाम जरासीम और वो तमाम अंडे जो कि मुख्तलिफ जानदारों के होते हैं वो इनके ऊपर आ जाते हैं और इस तरह यह खुराक भी आलूदा हो जाती है। और इस खुराक को खाने से तमाम बीमारियां हमें हो जाती हैं। मच्छर बतौर वेक्टर। मच्छर एक बायोलॉजिकल वेक्टर है क्योंकि इसमें बीमारी की इसमें जो भी जरासीम होते हैं वो इसके जिस्म के अंदर नशोनुमा पाते हैं। ये मच्छर एक बायोलॉजिकल वेक्टर है। यह इंसान में बहुत सी बीमारियां फैलाने का सबब बनता है। जब भी ये इससे फैलने वाली आम बीमारियों में मलेरिया शामिल है। जब भी मच्छर किसी मलेरिया से मुतासरा शख्स को काटता है तो उसके जिस्म में तमाम प्लाज्मोडियम दाखिल कर देता है। जब वो किसी दूसरे सेहतमंद शख्स को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम इसके जिस्म के अंदर नशोनुमा पा रहा होता है। वही प्लाज्मोडियम वो जिस शख्स को काटता है उसके जिस्म में मुंतकिल कर देता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मोडियम उसके जिस्म में मुकम्मल नशोनुमा पाना शुरू हो जाता है और इस तरह सेहतमंद शख्स भी इस बीमारी से मुतासिर हो जाता है। एंटीबायोटिक्स
एक जानदार से हासिल करके ऐसी चीज़ें जो एक जानदार से हासिल करके दूसरे जानदार में किसी पैथोजेंस के खिलाफ जो उसको उस जिस्म को फतह देती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आमतौर पर 4 एंटीबायोटिक्स बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 पेनिसिलिन, नंबर 2 सेफलोस्पोरिन्स, नंबर 3 टेट्रासाइक्लिन्स, नंबर 4 एट्रोमाइसिन्स। नंबर 1 किसने बताया है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इंसानी जिस्म में जरासीमों के खिलाफ दाफत देती है। नंबर 2 सेफलोस्पोरिन्स, ये जिस्म में पेनिसिलिन से जो जरासीम रह जाते हैं उनके खिलाफ मुदाफ़ियत देती है, लेकिन ये बहुत कम जरासीमों को मार सकती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोई बता सकता है कि इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम रेयर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये बहुत कम जरासीमों को मार सकती है। नंबर 3 टेट्रासाइक्लिन, ये जो जानदार पेनिसिलिन से रह जाते हैं और बहुत से दूसरे जरासीमों को मार सकती है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और नंबर 4 एट्रोमाइसिन्स, ये जो जानदार पेनिसिलिन के खिलाफ दिफा कर सकते हैं उनको ख़त्म करती है। चंद बीमारियाँ। नंबर 1 तपेदिक, जिसे उर्फ़े आम में टीबी कहते हैं। ये आमतौर सर दर्द और मतली वगैरह इसकी अलामात हैं। इसके इलाज और बचाव। बीमारी के ज़िम्मेदार पैथोजेंस, इस बीमारी के ज़िम्मेदार बैक्टीरिया बहुत से, इसके बीमारी के ज़िम्मेदार जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी शक्ल कैसी होती है? वो कोमानुमा होते हैं और इनको ब्राइकोबैक्टीरियम कहते हैं। और इस बीमारी की वजह और ये इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। इनसे बचाव और हिफाजत। किसी भी इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाई जाती है और कुछ माह 2 या 3 माह के बाद दोबारा वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और इससे के मरीज़ को अलग कमरे में रखा जाता है ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैल सके, और खाने पीने वाली चीज़ों को ढाँप कर रखा जाता है। नंबर 2 हैज़ा, मानसून की बीमारी, मानसून के मौसम में फूटता है, मानसून के मौसम में फूटता है और ये ज़्यादातर बड़े-आज़म एशिया में पाई जाने वाली बीमारी है। इस बीमारी के जो ज़िम्मेदार वायरसेस या बैक्टीरिया हैं वो मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं, और इनसे इलाज और बचाव बहुत कम होता है। इलाज इनका कोई नहीं है, लेकिन ये कुछ ही अरसे में ये खुद ही बीमारी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 इन्फ्लुएंजा। यह बीमारी यह बीमारी आमतौर पर बहुत खुराक से पैदा होती है, और इसके जब भी गुजरात में म्यूक्स या बाज़-औक़ात इसमें खून भी ज़ाहिर होता है। इससे बचाव के तदाबीर। इससे बचने के लिए इंसान को उबला हुआ पानी पीना चाहिए या ऐसा पानी पीना चाहिए जिसमें क्लोरीन गैस मिली हुई हो, और इनसे बचने के लिए इंसान को सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए।